देखो बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 2 नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसका एमसीक्यू में सबसे पहला है हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इसका नाम क्या है? एफ डब्ल्यू टेलर। फिर याद नहीं होगा तो साइंटिस्ट टेलर है ना, याद रख लेना स्टेटमेंट। टेलर्स आर द साइंटिस्ट। टेलर जानते हो ना, वो लोग क्या है? साइंटिस्ट है, वैसे याद रख लेना। एफ डब्ल्यू टेलर फादर दो है, एक साइंटिफिक मैनेजमेंट और एक है मॉडर्न मैनेजमेंट। बट टेलर्स आर द साइंटिस्ट क्योंकि वो लोग मशीन के साथ खिलवाड़ करता है। तो नॉर्मली बोल देना कि अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर का बात आएगा तो क्या करेंगे हम लोग? एफ डब्ल्यू टेलर्स। और अगर मॉडर्न का बात आएगा, मॉडर्न, तो एक ही जन बचता है, एफ डब्ल्यू सॉरी हेनरी फ्योल। ठीक है। और फ्योल का जो प्रिंसिपल्स दिया हुआ था, प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट की, कौन सा मैनेजमेंट? मॉडर्न मैनेजमेंट का कितना प्रिंसिपल्स है? 40। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का जो सिद्धांत है वो यूनिवर्सल है। क्या है? पूरे दुनिया में एप्लीकेबल है, कहीं भी अप्लाई इसको हम लोग कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, कैसा नहीं है, देखो बिहेवियर पे डिपेंड करता है, हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल भी है, चेंज करके ही अप्लाई करना है। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब जैसा सिद्धांत है सेम यूज कर सकते हैं क्या? जिंदगी में नहीं, हर जगह उसको कुछ ना कुछ चेंजेस करके अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को हम लोग ह्यूमंस पर अप्लाई करते हैं और जिसका बिहेवियर कभी भी फिक्स नहीं होता है, वो वेरिएबल होता है। इसीलिए मैनेजमेंट का प्रिंसिपल एब्सोल्यूट नहीं होता है, वो ऑलवेज क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। हाउ आर द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्म? अच्छा, मैनेजमेंट का सिद्धांत जो बना कैसे बना? देखो लेबोरेटरी में तो बनने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई तुम्हारा साइंस तो चल नहीं रहा है पूरा। मैनेजमेंट का क्या होता है यहाँ पर? एक्सपीरियंस। क्या होता है मैनेजमेंट का? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस ऑफ कस्टमर या नॉन ऑफ दिस? एक्सपीरियंस ऑफ द मैनेजर, है ना। द ऑथोरिटी ऑफ द बुक एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियलिट जनरली इज। अच्छा, इस बुक का ऑथर कौन था? देखो हम लोग हेनरी फ्योल को कहते हैं ना फादर ऑफ मैनेजमेंट, उसको बोलने के पीछे का रीजन क्या था? इस बुक को लिखने का। ठीक है। अच्छा, अब ये बुक क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियलिट जनरल। देखो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना, है ना। इंडस्ट्रियलिस्ट, देखो ये था भी इंडस्ट्रियलिस्ट ही था, तो कंट्रोल करना, एडमिनिस्ट्रेशन करने का मतलब कंट्रोल करना यानी कि मैनेज करना। और मैनेजमेंट का फादर हम लोग किसको कहते हैं? हेनरी फ्योल। तो इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन करके अगर बुक आएगा, कौन सा? एडमिनिस्ट्रेशन करके, मतलब मैनेजमेंट का बुक का बात आएगा तो ऑलवेज क्या लिखेंगे? हेनरी फ्योल। देखो नेक्स्ट, द प्रिंसिपल विच इज ब्रोकन बाय द गैंग प्लैंक इज। देखो गैंग प्लैंक से कौन सा प्रिंसिपल ब्रोक हुआ? गैंग प्लैंक का मतलब क्या था? डायरेक्ट कम्युनिकेशन था, दो वर्कर जो सेम लेवल पे काम करता है वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर लेता है। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल ब्रोक हो गया? देखो यहाँ पे एक था स्केलर चेन था। क्या था यहाँ पे? स्केलर चेन। कम्युनिकेट करेगा तो इस चेन के थ्रू जाना पड़ेगा। तो गैंग प्लैंक क्या था? इसको डायरेक्टली कम्युनिकेशन करने का परमिशन दे दिया। तो कम्युनिकेशन जो गैंग प्लैंक है वो कौन से प्रिंसिपल को ब्रेक कर दिया? प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज। अच्छा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वाले प्रिंसिपल को का जो एडवर्स है, एडवर्स रिलेशन मतलब उसका जो एडवर्स नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ा? देखो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि एक ही पर्सन, अगर मेरे अंदर में 10 जन काम कर रहा है तो हम सिर्फ उस 10 जन को ही इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, वो 10 जन किसी और से इंस्ट्रक्शन, हाँ, वो 10 जन किसी और से इंस्ट्रक्शन नहीं ले पाएगा। ठीक है। अब बता मेरे अंदर अगर तुम लोग 10 जन हो, किसी और के अंदर में और 10 जन है, तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है? कन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है ना। तो वही बोला गया है, अगर प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगा तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, तालमेल बैठेगा क्या? क्योंकि सबके अंदर में सब आ रहा है तो ऑटोमेटिक वहां तालमेल नहीं बैठने वाला है। द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको कहेंगे हम लोग? ठीक है, एफ डब्ल्यू टेलर, नाम को याद रखना। एफ डब्ल्यू टेलर कौन था? इंजीनियर। कौन था? इंजीनियर। ठीक है, ये भूलने वाला भी नहीं है। एफ डब्ल्यू टेलर कौन था? इंजीनियर। नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? देखो डिसिप्लिन एक प्रिंसिपल मैनेजमेंट का क्या है? प्रिंसिपल है। हाँ, डिसिप्लिन क्या है? मैनेजमेंट का प्रिंसिपल होता है। डिसिप्लिन क्या होता है? मैनेजमेंट का प्रिंसिपल। एफ डब्ल्यू टेलर का जो बर्थ था वो कब हुआ था? 1856। कब हुआ था? 1856। ज्यादा दिमाग मत लगाओ। देखो एफ डब्ल्यू टेलर 1856 1857 का क्रांति याद है ना, उसका जस्ट एक साल के पहले। ठीक है, थोड़ा बहुत करके लिंक रखो क्योंकि ज्यादा दिन याद नहीं रखना, एग्जाम तक ही रखना है तुमको। ठीक, तो टेलर का जो बर्थ हुआ था कब था? 1856
57, मतलब वो 57 का क्रांति का 1 साल पहले। एडी मतलब क्या होता है, आफ्टर डोमिनी, ठीक है। हेनरी फ्योल वर बॉर्न इन, फ्योल का बर्थ कहाँ पे हुआ था, फ्रांस में, ठीक है। हेनरी फ्योल का बर्थ कहाँ हुआ था, फ्रांस में, इसको थोड़ा रट लेना, हालांकि नहीं आने वाला है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गेटिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन बॉस, देखो एक बॉस से इंस्ट्रक्शन लेंगे, किससे, एक जन से इंस्ट्रक्शन लेते हैं, इसका मतलब यूनिटी ऑफ क्या हो गया, कमांड। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट किसको कहेंगे, हेनरी फ्योल। याद नहीं होगा तो मॉडर्न प्रॉब्लम क्या चल रहा है अभी, फ्यूल का, फ्यूल का चल रहा है ना, हालांकि इसका आंसर ही गलत दिया गया, हेनरी फ्योल हो जाएगा, है ना। तो मॉडर्न प्रॉब्लम याद रखना है, हेनरी फ्योल। नेक्स्ट, हेनरी फ्योल का बर्थ कब हुआ था, 1841, कितना, 1841 एडी, 1841 को, और टेलर कब था, 1856 को, ठीक। या सिंपली ऐसे याद रखना कि कुछ दिन बाद पेट्रोल का प्राइस 1841 रुपया हो जाएगा, 1841 रुपया, याद हो ही जाएगा एग्जाम तक जो भी है। तो हेनरी फ्योल 1841, देखो दोनों का बर्थ तो 18 में ही हुआ था, और 41 या 41 एक तो अलग से तुम याद रख लेना। सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल डज नॉट इंक्लूड, देखो इनमें से कौन सा मैनेजमेंट के प्रिंसिपल का फीचर नहीं है, ऑप्टिमम रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, एफिशिएंसी बढ़ेगा, कॉपिंग अप विद चेंजिंग एनवायरनमेंट ये भी होगा, इनिशिएटिव, देखो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल इनिशिएटिव मतलब ऑटोमेटिक काम करने का परमिशन नहीं देगा, तो ये लगभग थोड़ा सा ये राइट तो है नहीं पूरा ऑप्शंस, तो बट सबसे फेक ऑप्शन ये लग रहा है इनिशिएटिव, तो यही बेटर आंसर हम लोग का हो जाएगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल डिफर फ्रॉम प्योर साइंस प्रिंसिपल बिकॉज मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल और साइंस का प्रिंसिपल दोनों अलग होता है। रीजन ये होता है कि वैग्यू होता है, सिचुएशन बाउंड होता है, रिजिड होता है कि इजी टू लर्न होता है, सिचुएशन बाउंड होता है। क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट का प्रिंसिपल अप्लाई करता है हम लोग ह्यूमन के ऊपर, और उसका सिचुएशन के हिसाब से क्या होता है, उसका बिहेवियर चेंज, सिचुएशन प्लेस के हिसाब से क्या होता है, बिहेवियर चेंज होता है। तो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल साइंस के प्रिंसिपल से क्या है, दोनों अलग है। गैंग प्लैंक इज रिलेटेड टू, देखो गैंग प्लैंक में क्या होता है, कम्युनिकेशन से कनेक्टेड है ना। गैंग प्लैंक में क्या होता है, एक वे ऑफ कम्युनिकेशन को ब्रेक करता है वो, तो इट इज कनेक्टेड विथ कम्युनिकेशन, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ, देखो साइंटिफिक का बात आएगा तो ऑलवेज हम लोग किसका नाम लिखेंगे, टेलर। प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट दे कॉर्प्स वाज गिवन बाय, देखो अजीबो गरीबो तुमको प्रिंसिपल अगर मिलेगा तो एफडब्ल्यू टेलर, है ना, क्योंकि फ्यूल वाला लगभग याद ही होगा, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, फ्यूल का प्रिंसिपल कितना था, 14। प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट दे क्रॉप्स, ओ सॉरी हेनरी फ्यूल का था, प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट दे क्रॉप्स किसका था, हेनरी फ्यूल का, ठीक है। विच प्रिंसिपल इम्फेसाइज द नीड ऑफ द टीम वर्क, देखो टीम वर्क का बात आ गया, और इफेक्टिवनेस कम्युनिकेशन, जहां भी टीम वर्क का मतलब क्या होता है, एकता, एकता का मतलब क्या होता है, स्पिरिट दे क्रॉप्स, ये जो अजीब टाइप का वर्ड है ना, ये हेनरी फ्यूल का लास्ट प्रिंसिपल है, कौन सा है, लास्ट 14th प्रिंसिपल है ये वाला, इसका मतलब क्या होता है, यूनिटी, क्या होता है, तो यूनिटी का बात आएगा तो स्पिरिट दे क्रॉप्स, स्पिरिट मतलब वो आत्मा टाइप से करके याद रख लेना। The principle which is required to be followed for getting the advantage of specialization, अगर तुमको स्पेशलाइजेशन चाहिए, क्या चाहिए, मतलब काम एकदम पूरा का पूरा परफेक्ट हो, पूरा का पूरा काम परफेक्ट हो, तो एक आदमी को सारा काम दे देंगे कि थोड़ा थोड़ा काम देंगे, तो स्पेशलाइजेशन मतलब थोड़ा थोड़ा काम देना, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट है द स्टडी बाय विच ऑफ द अननेसेसरी मूवमेंट, देखो अननेसेसरी मूवमेंट मतलब कौन सा स्टडी, मोशन स्टडी, जिस स्टडी से हम लोग अननेसेसरी मूवमेंट को हटा देते हैं उस स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, मोशन स्टडी।